हमेशा हम लोगों की सहानुभूति रही है, लेकिन वो बात बंगालियों ने मुझे कि ये ममता बनर्जी की सरकार थी जिसने एक ही हफ्ते में एक अपनी असेंबली में बिल पास किया, अपराजिता बिल, जिसमें फास्टेस्ट केस जो है रेप के डील होगा, जिसको सेंट्रल ने उस चीज को नोटिंग। मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस बात के लिए जो है आप लोगों के लिए बहुत बड़ा रहा, और इसी मुद्दे ने, आप सोचिए, इस मुद्दे ने ममता बनर्जी की छवि को डेंट पहुंचाया महिला सुरक्षा को लेकर। मेन बात ये है, नहीं अंसारी साहब, देखिए अब क्या है कि आप देखिए, अब आप लोगों को स्वीकारोक्ति में आ जाना चाहिए। अब समय ये नहीं है कि देखिए तकरीरें की ऐसा नहीं था वैसा था, देखिए कुछ चीजें मान लेनी चाहिए कि गलत तरीके से डील किया गया, उसको एक्सेप्ट किया जाए। ये क्या छुपी हुई बात है कि ढेर सारे टीएमसी के वर्कर वहां पर गए और वहां पे पथराव किया, वहां पर लाठी डंडे चलाए, वो हॉस्पिटल में घुसकर एविडेंस को टेम्पर किया गया। ये छुपी हुई बात है क्या? बहाना किसी का लगा दीजिए आप। देखिए क्या ममता बनर्जी ने हो चुकी है, नहीं, क्या ममता बनर्जी ने ये नहीं कहा कि शाम को 7 बजे के बाद क्यों निकलते हैं, क्या करते हैं? ये सवाल नहीं पूछा गया। ये आपकी सेंसिटिविटी को दिखाता है कि आप एक केस को डिफेंड नहीं कर पा रहे। तो खुद एक महिला है, वो जानती है कि आज भी हमारे भारत में महिलाओं के लिए क्या सेफ जोन है, क्या सेफ जोन तो दीजिए ना भाई, हम जहाँ रात में 12 बजे सेफ्टी के लिए, रात में 12 बजे लड़कियां काम कर रही है, नाइट शिफ्ट यहाँ पे लड़कियां काम कर रही है। आप कोलकाता है भाई, बंगाल की, वो कोलकाता वो आज का शहर है क्या? आप ये शहर जहाँ हम अभी बैठे हैं नोएडा में, ये अभी बना है। आप प्रतिनिधि देखिए, ये अभी बना है, कुछ दिन पहले वो कोलकाता है। 37% की औरतों के रिजर्वेशन उन्होंने अपनी पार्टी में दिया। सुदीप तो जी आप ये चीज साबित करता है कि मैं अब तो आपसे बात करना चाहूंगा। आप एक तरह से देखिए, ये मुद्दा रहा, आरजीकर का मुद्दा रहा, उसके बाद एक कटमनी का मुद्दा जो पिछले चुनावों में भी था 2021 में, हालांकि उसमें इतनी बात नहीं हुई, लेकिन आप देखिए जब ये मुद्दा इस बार मैदान में आया तो क्या टीएमसी उस मुद्दे को समझ नहीं पाई? क्या उसे पता नहीं चला कि बंगाली मानुष इससे खुश नहीं है और इसलिए उसने एंटी इनकम्बेंसी को समझा नहीं, और ये देखिए आप 200 के पास चली गई बीजेपी। देखिए आरजीकर का जो घटना हुआ था उसमें सब, ये कोई दल का साथ नहीं था, सब इसका प्रोटेस्ट किया। एवरीवन केम अप एंड रत्ना देवनाथ ने असल में सीबीआई बीजेपी का गाल पे तमाचा मारा, क्योंकि आज रत्ना देवनाथ का जो मामला था जस्टिस का, वो तो सीबीआई देख रहा है, लेकिन सीबीआई उसको ऐसा मतलब क्लोज कर दिया कि उसको उसका जो ये है हिंदू लड़का, उसको सजा मिला। कुछ हिंदू और भी है जो उसको जेल में अभी है, उसको अंडर ट्रायल भी चल रहा है। तो लेकिन क्या हुआ कि इसको लेके रत्ना जी को फिर देखना पड़ा कि सोचना पड़ा कि भाई हम बीजेपी में नहीं जाएंगे तो आई विल नॉट गेट द जस्टिस। और ये पूरी, और आज बीजेपी में जाने का बाद फाइल खुला। आप रत्ना जी जैसे एनालिस्ट जा रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि ये पूरी कैबिनेट जो हार गई, इसमें भी क्या रत्ना जी का कसूर है?